ब्रेकिंग न्यूज, शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर परमीत वालिया की हालत बिगड़ती जा रही है और वहीं उनकी दोनों बेटियां लीना और विनी सक्सेशन की रेस में। अब देखना यह है कि फैमिली बिजनेस की बागडोर किसे मिलती है। फिर हार गई छोटी। ब्रो मैं नहीं, मेरी बाइक हारी है तुझसे। ये ज्ञान अपने पास रख। पूरी दुनिया तो यही कहेगी ना कि लीना वालिया ने अपनी छोटी बहन विनी वालिया को धूल चटा दी। अब तू मेरे इशारों पर नाचेगी। पहला काम, दिल्ली जा और गाला इवेंट अटेंड कर। गाला इवेंट? हाँ, वालिया ग्रुप का गाला इवेंट है और ये मिस्टर लियो के ऑर्डर है। मिस्टर लियो है कौन? आज तक किसी ने देखा तो है नहीं, पर सब लोग ऑर्डर्स मानते हैं। आखिर ऐसा क्या स्पेशल है मिस्टर लियो में? मिस्टर लियो बिजनेस सिंडिकेट के हेड है। बिजनेस एम्पायर, पॉलिटिकल कनेक्शन, फैमिली पावर, सब कुछ है उनके पास। कोई उसका असली नाम नहीं जानता, लेकिन ये सब जानते हैं कि मिस्टर लियो का ऑर्डर यानी भगवान का ऑर्डर। ओके, सो दूसरा काम? शेखर अनावत। शेखर अनावत? ये तो वही है ना जिससे तुम्हारी मंगनी तय हुई थी? Whatever. Find him, manipulate him. मुझे ये शादी नहीं करनी है, so you know what I mean. Crazy. कब से इससे मिलने के लिए बेचैन थी, और देखो अब मिलना भी हो रहा है तो तुम्हारी मंगनी तोड़ने के लिए। Anyway, WhatsApp पे फोटो भेज देना, देख लूंगी। काश ये भी कभी लौट कर ना आए। बबलू भैया, बबलू भैया, उसने पापा जी का और नया छोकरा से के और सिखावत फैमिली की हिस्ट्री न जाने से। सुन बे छोरे, जो भी शेखावत खानदान के रास्ते में आवे है ना, उसकी पर्ची कट जावे इस दुनिया से। पर्ची कटवाने के चक्कर में कहीं अपनी पर्ची मत कटवा लेना। तू कौन है चौधरी? तूने मेरे पापा जी का नाम लिया? सिर्फ नाम ही नहीं लिया बबलू भैया, इसने पप्पा जी का पप्पू शेखावत बोला। बबलू भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? इसने बोला है। इस शहर में किसी की ताकत ना है जो मेरे पापा जी का पूरा नाम ले। अब तो तेरी पर्ची कटनी पक्की है। ये पहला थप्पड़ जो तेरे बाप को बचपन में मारना चाहिए था, उसने नहीं मारा। और तूने मन ने मारा तेरी। और ये दूसरा थप्पड़ जो कानून को अपने हाथों में लेता है और लोगों पे अपना दबदबा जमाता है। वो तेरे को मैं ना छोड़। और ये तीसरा थप्पड़ खुद को ताकतवर समझने के लिए। या तो तू पागल है या फिर जो भी है दम है तेरे में। पर अब जो हो गया सो हो गया। अब तो तेरी पर्ची कटनी पक्की है। खेल खत्म, पैसा हजम। बंदूक ठीक से पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ फिसल जाए और तेरी पर्ची कट जाए। राणा जी, देर से आने के लिए क्षमा करें। क्षमा करें। It's okay, Mandira. Get up. और ये नाटक मंडली कहाँ से ले आया तू? वो थारे को क्या लागे? मैं ये सब देख के डर जाऊंगा क्या? सॉरी, पटाखा है तू,
तू एक काम कर, तू हमारे साथ हो ले, सजेगी भी और बजेगी भी। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे पास उठाया। तेरी पर्ची तो मैं आज ही। बजेगा तू अब, वो भी बिना सजे हुए, समझा? बोला था ना मैंने, बंदूक ठीक से पकड़ना, वरना अगर फिसल गई ना तो तेरी पर्ची कट जाएगी। मैं समझ गया, गलती मारी है। देखो मेरी फैमिली यहाँ पे बहुत पावरफुल है, तुमको जो चाहिए ना सब मिल जाएगा। मेरी जान बच दो प्लीज। चल निकल यहां से। रुक। एक गलती और तो पूरे शेखावत फैमिली की पर्ची काट दूंगा। निकल। थैंक यू। सब राणा जी के पीछे आएंगे। हाँ विनी, रीना, शेखर अनावत मिल गया है। आर यू श्योर तुम उससे शादी नहीं करनी? ऑफ कोर्स मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे रिश्ता सिर्फ लियो से बनाना है, शेखर अनावत जैसे लूजर से नहीं। बाय। शेखर अनावत लूजर तो बिल्कुल नहीं है, जिसकी बाजुओं में इतना बल है, जो निर्बल के लिए लड़ना जानता है, वही असली लीडर होता है। ओके, अब शेखर अनावत लीना का ना सही विनी का हस्बैंड बनेगा। राणा जी, कल वालियास की छोटी बेटी विनी वालिया यहाँ होगी इस फंडिंग गाला इवेंट के लिए। वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगी आपकी पत्नी श्रुति मेहरा की कंपनी में, और उसके बाद मेहरा कॉर्पोरेशन देश की 100 बड़ी कंपनियों में से एक होगी। वेरी गुड मंदिरा, बहुत अच्छा है। पर राणा जी, कभी समझ नहीं आया कि आपने अपना सच छुपाकर क्यों रखा है कि आप ही बिजनेस सिंडिकेट के हेड है, दी वन एंड ओनली मिस्टर लियो। और आप मेहरा परिवार की मदद क्यों कर रहे हैं? वालियास के जरिए उनको ये इन्वेस्टमेंट क्यों दिलवा रहे हैं? तुम नहीं समझोगी मंदिरा, अगर श्रुति को पता चल गया कि मैं ही मिस्टर लियो हूं तो वो प्रेशर में आ जाएगी। और अगर आज मैं जिंदा हूं ना तो सीनियर मेरा, मतलब दादाजी की वजह से जिंदा हूं। नेपाल में उन्होंने मेरी जान बचाई थी और बदले में अपनी पोती श्रुति की शादी मुझसे करवाई थी, और मैंने जो किया वो कुछ भी नहीं है। पर राणा जी, श्रुति मेहरा का पति बनकर आपको सिर्फ जिल्लत मिली है। उस घर के नौकर भी आपको नौकर से बदतर ट्रीट करते हैं। प्यार में टकरार तो हर घर की कहानी है, और अगर श्रुति खुश है तो मैं खुश हूं। एनीवेज, तुमने गिफ्ट रेडी किया? जी। इस अंगूठी के डायमंड्स बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव हैं। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 2 ही अंगूठियां हैं, एक ये और दूसरी रशिया के म्यूजियम में। मॉम? हेलो मॉम? खबरदार मुझे मॉम बोला तो। शेखर रनावत घर आओ अभी। मॉम? हेलो? मॉम, ये मेरे कपड़े क्यों पैक कर रही हैं आप? एक तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मॉम ना कहा करो, ऊपर से जो तुमने कांड किया है उसके लिए तो तुम्हारा सामान बांधना ही पड़ेगा। कौन सा कांड? पप्पू शेखावत के बेटे को तुमने मारा, पता है? इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और गुंडा भी है, तो तुम्हारा सामान तो बांधना ही था। मॉम, आई मीन मिसेस मेहरा, चवन्नी छाप गुंडा पप्पू शेखावत ये कुछ नहीं करेगा, ना मेरा ना आप लोगों का, और ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूँ। ओ हेलो,
अपनी अश्योरेंस अपने पास रखो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दादाजी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो श्रुति थी और तुम्हारी शादी करवा दी। देखिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा मुझे होगा। ओके, सही कहा तुमने, इसीलिए जो होगा तुम्हारे साथ होगा। इस पे साइन कर दो। डाइवोर्स? हाँ, डिवोर्स और तुम जैसी पनौती से छुटकारा। इस पर साइन करो, फिर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वैसे ये पेपर एकदम गरम गरम लग रहा है। अभी प्रिंट आउट लिया क्या? वैसे स्कीमिंग करना काफी अच्छे से आता है आपको। क्या कह रहे हो? इसमें स्कीमिंग की क्या बात है? तुमने इतने बड़े गुंडे को मारा, हमारी फैमिली को डेंजर में डाला, अब हमें तुमसे चाहिए छुटकारा। ये लो और निकलो हमारे घर से। ओ, तो अब मौके का फायदा उठाकर ये डाइवोर्स का चौका मार रहे हैं। वैसे इसे कहते हैं आपदा में अफसर। वेल, मेरी और श्रुति की शादी दादाजी ने करवाई थी, तो डाइवोर्स भी वही करवाएंगे, आप नहीं। वो बुड्ढा तो अभी मरने की कगार पे है और उसके बाद तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। डिवोर्स तो तुम्हें देना ही होगा। वैसे ये बात आप दोनों कह रहे हैं या श्रुति, आई मीन मेरी वाइफ कह रही है? ऑफ कोर्स श्रुति दी का। और तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम जैसे निकम्मे और फटीचर लड़के के साथ दी शादी करेगी और अपनी लाइफ बिताएगी? ठीक है, मैं ये बात श्रुति के मुंह से सुनना चाहता हूँ। श्रुति दी के पास इतना टाइम नहीं है और इंटरेस्टेड भी नहीं है तुम्हें बताने में। वो जगदीश सूद के साथ मीटिंग में बिजी है, उन्हें टाइम लगेगा। तो ठीक है, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, तो ये इंतजार करेंगे। और इंतजार नहीं मिस्टर शेखर, मुझे साइन करना है क्योंकि मुझे लेना है तुमसे डिवोर्स। श्रुति, ये सही सुना तुमने, ये डिवोर्स का डिसीजन मेरा है क्योंकि मेहरा कॉर्पोरेशन को वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से फंडिंग मिलने वाली है और तुमने जाके उस पप्पू शेखावत के साथ दुश्मनी मोड़ ली, राइट? एंड यू नो शेखावत एंड वालियाज आर वेरी वेरी क्लोज। श्रुति, मतलब तुम्हें लगता है वो चवन्नी छाप गुंडा पप्पू शेखावत वो वालियस को बोलेगा और तुम्हारी फंडिंग रुक जाएगी और इसलिए तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही हो? आई मीन 50 बिलियन हमारे रिश्ते से बढ़कर हो गए क्या? ऑफ कोर्स बढ़ी है। तुम ही बताओ ना शेखर, टेल मी वन थिंग, क्या हमारी शादी मुझे मेरी कंपनी को 50 बिलियन की फंडिंग दिलवा सकती है? नो। क्या हमारी शादी मेरी कंपनी को टॉप 100 कंपनीज के अंदर पहुंचा सकती है? नो शेखर। 3 साल रह के तुम्हें ये समझ में नहीं आया और पति बन के रहना चाहते हो। वाओ। श्रुति, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। टेल मी वंस मोर प्लीज, फिर से बोलो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था मैंने तुम्हें दे दिया। सब दे दिया। डोंट मेक मी लाफ शेखर। आई मीन तुम्हारे पास है ही क्या शेखर मुझे देने के लिए? तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। दे दिया, रबिश। सुनो शेखर, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं डिवोर्सी बन के अय्याशी करूं। तुम्हारे साथ रहने में कोई मजा नहीं, सजा है सजा। चुपचाप इन पेपर्स पर, इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। श्रुति दी, इस निकम्मे और नाकारे के साथ में रहकर बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और ये डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं कर रहा है ताकि इसे कुछ कंपनसेशन मिल जाए। I have an idea. $50 लाख इनफ, राइट? चलो ये 50 लाख की भीख लो और जल्द से जल्द इन पेपर्स पर साइन कर लो। निकलो उसके बाद। और अगर ये 50 लाख कम हो तो ये 50 लाख और रखो। ये दोनों कार्ड उठाओ, डिवोर्स पेपर्स पे साइन करो और दफा हो जाओ। ओह, तो डाइवोर्स का कारण ये जगदीश सूद है।
ऐसा ही कुछ मान लो। श्रुति, अभी तो हमारा डाइवोर्स हुआ भी नहीं, तुम मूव ऑन कर चुकी हो। वैसे ऊंचाई पे चढ़ने का अच्छा तरीका है। ओ प्लीज शेखर, स्टॉप इट। तुम जैसे नीच इंसान से ना मुझे ऊंचाई के बारे में लेक्चर नहीं सुनना है, अंडरस्टैंड? निकम्मे नाकारे थे तुम पहले से थे और मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी कोई भी गलती के कारण मेरी फंडिंग पे आंच आए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ऐसे फोकट इंसान को बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, इसे तो घर से बाहर फेंक देना चाहिए। श्रुति जैसी लड़की और तुम्हारी वाइफ, सोचकर हंसी भी आती है और शौक भी लगता है। लंगूर के हाथ में अंगूर। ए, चुप कर, मैं अपनी बाइक से बात कर रहा हूं ना। बस आवाज नीचे। दिस इज माई हाउस। जगदीश के वजह से ही श्रुति दी को वालियास की फंडिंग मिल रही है। व्हाट? ये इस लंगूर की वजह से वालिया श्रुति को फंडिंग कर रहा है? बाय द वे, ये फंडिंग मेरे कहने पे इसे मिल रही है। वालिया से मेहरा कॉर्पोरेशन के बिजनेस के लिए फंडिंग तुमने दिलवाई है? क्या बकवास है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक्स दामाद इतना पावरफुल है कि वालियस फैमिली इसकी ऑर्डर्स फॉलो करती है। मम्मी, सूद और मेहरा फैमिली तो सबके सब फटीचर है। यही तो है असली बॉस, शेखर रनावत। यही तो है लियो दी बॉस। क्रेडिट लेने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? मैं वालियास के ज्यादा करीब तो नहीं हूं, पर मैंने पूरी कोशिश की, अपना सारा जोर लगा दिया कि श्रुति को ये फंडिंग मिल सके, और ये महाशय आ गए क्रेडिट लेने के लिए। वैसे आप महाशय ना, पुरुष नहीं, आप तो झूठों के भगवान है, भगवान। तो कहिए इन झूठानंद भगवान की जय। मम्मी, कुछ देर में तो ये भी कहेगा कि पप्पू शेखावत भी इसी का चेला है, इसके पांव धोकर पीता है। पप्पू शेखावत को मैं अपना चेला क्या, अपना नौकर भी ना मानता। बस इनफ ना, बहुत हो चुकी तुम्हारी ये बेड टाइम स्टोरीज। तो जल्दी जल्दी ये डिवोर्स पेपर साइन करो, दफा हो जाओ यहाँ से। करो साइन। श्रुति, आई होप इस डिसीजन के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। नाइस गिफ्ट। वैसे भी ये शादी तुम्हारे उस बुढ़ाऊ दादा ने तुम्हारे ऊपर थोपी थी, और थोपी हुई चीजें कभी भी अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। श्रुति मेहरा, बस एक बार ये फंडिंग मिल जाए, फिर ये फंडिंग और मेहरा कॉर्पोरेशन दोनों मेरे होंगे, जगदीश सूद के, और तुम बनोगी रानी से नौकरानी। राणा जी, वालिया से कहना होगा कि ये गाला इवेंट और मेहरा कॉर्पोरेशन की फंडिंग दोनों कैंसिल करें। नहीं मंदिरा, ना ये गाला इवेंट कैंसिल होगा ना फंडिंग। इनफैक्ट वालियास को बोलो कि मिस्टर लियो खुद इस इवेंट में आ रहे हैं। राणा जी, आप गाला इवेंट अटेंड करेंगे? पहले तो आप कभी ऐसे इवेंट्स में नहीं गए, और अब तो आपका श्रुति मेहरा से डिवोर्स भी हो चुका है। एग्जैक्टली मंदिरा, डाइवोर्स हो गया तभी तो इस इवेंट में जाना है। तुम वालियास को एक मैसेज भेज दो कि मैं पप्पू शेखावत से इस इवेंट में मिलना चाहता हूँ। जी मिस्टर लियो। प्रणाम पापा जी।
कल रात अपने इलाके में पिट पिटा कर आया है तू, शर्म नहीं आई? गोली क्यों नहीं डाली गले में? पर्ची क्यों नहीं काटी उसके? पापा जी मैंने बंदूक निकाली थी, लेकिन एंड वक्त को उसकी बंदी ने आके सारा खेल पलटा कर दिया। क्या कहा तूने? बंदी से पिट पिटा कर आया तू? नहीं पापा जी, उस बंदी ने भैया जी का सिर्फ बंदूक ही नहीं छीना, बल्कि इनके पिछवाड़े पे भी लात मारा और उस राणा के सामने भैया जी को घुटने पे बैठा दिया। पापा जी इतना ही नहीं, वो तो कह रहा था कि... क्या कह रहा था वो? पापा जी वो तो कह रहा था कि आपको भी घुटनों पर डाल के माफी मंगवाएगा और हमारी फैमिली को गायब कर देगा इस एरिया से। है कौन ये बलवा जो पप्पू शेखावत के इलाके में आकर पप्पू शेखावत को धमकी देने की जुर्रत कर रहा है? अरे पापा जी मैंने पता किया है, ये वही ससुरा है जिसकी शादी वो सूती मेहरा से हुई है। अच्छा, मेहरा परिवार का निकम्मा दामाद हमारी खिल्ली उड़ाने की जुर्रत कर रहा है? बंटे, सारे बंदों को इकट्ठा करो, आज उसकी पर्ची कटेगी। प्रणाम शेखावत जी, वालिया ग्रुप से मैसेज आया है, गाला इवेंट के लिए लियो आपसे खुद मिलना चाहते हैं। लियो मुझसे खुद मिलना चाहता है? ये हुई ना बात। बबलू अभी के लिए रहने देते हैं, उस निकम्मे दामाद को तो उसकी औकात हम फिर कभी दिखा देंगे। सर, जब से खबर मिली है कि मिस्टर लियो गाला इवेंट अटेंड करने वाले हैं, गाला के सारे अरेंजमेंट्स को अपग्रेड कर दिया गया है। सब लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाह रहे हैं। अमीरों को इम्प्रेस करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राइट। ये तो कोई अमीरजादा लग रहा है। आज गाला इवेंट में तो सभी अमीरजादे ही आने वाले हैं। वॉच मी मॉम। हेलो हैंडसम। शेखर रनावत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, इतनी जल्दी मुझसे मुलाकात होगी ये आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया? हा? मेरी बेटी को डिवोर्स देकर तुम दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहे हो? सॉरी मिसेस मेहरा, मैंने आपकी बेटी को नहीं बल्कि आपकी बेटी ने मुझे डाइवोर्स दिया। क्यों नहीं देगी जब ऐसी हरकतें होंगी? शेखर रनावत, 3 साल से हमारे पैसों पर पल रहे हो और अब श्रुति दी के पैसों पर इस मिस्ट्रेस का भी खर्चा उठा रहे हो। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक श्रुति का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरी हेल्प के बिना मेरा कॉर्प आज है ना, वहाँ कभी नहीं आती। पता है हमें, और अगर पैसे नहीं लिए होते तो तुम जैसे फटीचर के पास ऐसी लड़की अफोर्ड करने की हैसियत तो मुझे दिखाई नहीं देती। चलो निकालो श्रुति दी के पैसे। How dare you? राणा जी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हाँ, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? बोल, मजा आ रहा है? हाँ, दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होगी, समझी? शेखर रनावत, अब तुम श्रुति दी के फैमिली को अरेस्ट भी करोगे? सिक्योरिटी वाले भैया, ये बदतमीज इंसान हम जैसे शरीफों के साथ क्या कर रहा है? इस आदमी ने अभी अभी मेरी बड़ी बेटी को डिवोर्स दिया है और छोटी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है। सिक्योरिटी वाले भैया, आप पुलिस को बुलाएं और इसे अंदर करें। मंदिरा मैम, खड़े हो जाओ। इस लड़की ने राणा जी पर हाथ उठाया है, इन दोनों को ले जाओ और बढ़िया तरीके से खातिरदारी करो इनकी। पकड़ो इन दोनों को। अरे छोड़ो, ये क्या हो रहा है? छोड़ो शेखर, छोड़ो। राणा जी आप कहे तो इन दोनों नहीं को। मंदिरा, बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ी सी तमीज सिखाओ और छोड़ दो। आफ्टर ऑल ये श्रुति की फैमिली है। ओके बॉस। वाओ, नाइस, आई लाइक इट।
It's Ab. आओ तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। Sure. ये है मिस्टर भल्ला, भल्ला ग्रुप से। पूरी शिपिंग इंडस्ट्री यही कंट्रोल करते हैं। Hi, Mr. Balla. I'm Shruti. Nice to meet you. मिस्टर शाह, शाह ट्रेडिंग स्टेट के सबसे बड़े ट्रेडर, लोग इन्हें गॉड ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। Nice to meet you. माय प्लेजर। एंड स्काई कॉप के मालिक मिस्टर खत्री। हाय मिस्टर खत्री। हेलो, क्या बात है श्रुति मेहरा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी फंडिंग हासिल कर ली। अगर ऐसे ही राइज करती रही तो हम सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। लेट मी से मिस्टर जगदीश, आपको एकदम परफेक्ट लड़की मिली है। यस, हमें शादी पर जरूर बुलाना। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। Excuse me for a while. या श्योर। You guys continue. श्योर। शेखर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? That's none of your business. Listen, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो आई सपोज तुम यहाँ पे कोई स्टूपिड सा आइडिया लेके तो नहीं आए। स्टॉप बॉदरिंग, मुझे बॉदर क्यों कर रहे हो तुम? बॉदर हो तुम्हें? अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो तुम? मॉम, मीका, ये क्या हुआ आप लोगों को? श्रुति, ये सब इसकी वजह से, तुम्हारे लूटे हुए पैसों से ये दूसरी लड़कियों को घुमा रहा है। और जब मैंने और मिहिका ने इसे पकड़ा तो इसके आदमियों ने हमारी ये हालत कर दी। श्रुति दी, इसने तो मेरे साथ में जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। अच्छा हुआ कि मम्मी आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। शेखर, क्या ये सच है? अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये बात सच नहीं है तो क्या तुम मानोगी? क्योंकि हमारा डिवोर्स हो गया इसलिए तुम ये सब कर रहे हो? आई एम सो सॉरी शेखर, तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी। नहीं श्रुति, तुम्हें समझने में मैंने गलती कर दी और बहुत देर कर दी। जरा अपनी माँ और बहन से पूछो इन्होंने क्या किया। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, तुम अभी के अभी इन दोनों से माफी मांगो, राइट नाउ। व्हाट? माफी तो इन्हें मुझसे मांगनी चाहिए। एक मिनट। श्रुति ने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने किसी और लड़की के लिए श्रुति को धोखा दे दिया। डिस्गस्टिंग। मिसेस मेहरा जैसी सीनियर लेडी पर हाथ उठाया, तुम जैसे आदमी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। तो गेट द हेल आउट फ्रॉम दिस गाला इवेंट। मैंने सुना था श्रुति मेहरा के आलसी और निकम्मे हस्बैंड के बारे में, और जितना सुना उससे भी ज्यादा घटिया निकला। ना कोई एथिक्स, ना कोई मॉरल्स। इस तरह का आदमी मेरी फैमिली में होता तो कब का निकाल कर बाहर फेंक दिया होता। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप मॉरल्स और एथिक्स की बात करें तो प्लीज एक बार इनसे भी पूछ लीजिए कि क्या मैंने इन्हें उंगली भी लगाई, क्योंकि क्या है ना कि ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ। हाँ ठीक है, मान लिया तुमने इन्हें हाथ नहीं लगा, लेकिन ये गाला इवेंट जिसमें श्रुति को इतनी बड़ी फंडिंग मिलने वाली है, उसमें उसके एक्स हस्बैंड का क्या था? यही चाहते हो ना कि सब कुछ खराब हो जाए, श्रुति को फंडिंग ही ना मिला और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाए? बिल्कुल यही चाहता है ये आदमी, वरना वालियस के इस गाला इवेंट में इसका क्या काम? एक्चुअली आप लोग ये बात वालिया से क्यों नहीं पूछ ले कि इस इवेंट में मेरा क्या काम? यू नो, अगर मैं इस गाला इवेंट से चला गया ना तो ये इवेंट कैंसिल हो जाएगा। सुनो इसकी बात, अगर ये चला गया तो ये गाला इवेंट कैंसिल हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि वालियास ने ये गाला इवेंट सिर्फ इसके लिए रखा है। स्टॉप इट, इनफ नाउ, बहुत हो गया तुम्हारा नॉनसेंस शेखर। तुम्हारा ये कहना है, आई मीन हाउ कैन यू से दैट कि तुम्हारे कहने पे वालियास मुझे ये फंडिंग दे रहे? एक मिनट, टेक माय ऑर्डर्स। वालियस को बोलो कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स कैंसिल कर दे। थैंक यू। अपना भी मजाक बना रहे हो और मेरा भी।
पहले तुमने उस पप्पू शेखावत को पीटा, फिर मॉम और मिहिका के साथ बदतमीजी की, माफी भी नहीं मांग रहे हो तुम। क्यों तमाशा कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो मेहरा कॉर्प्स को 1 रुपए की भी फंडिंग नहीं मिलेगी। बेवकूफ आदमी जानता भी है किस एलीट फैमिली के बारे में बात कर रहा है। एलीट फैमिलीज, ये छोटे मोटे बिजनेस करने वाले अपने आप को एलीट फैमिलीज कहते हैं। यू नो व्हाट, देश तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों की तो स्टेट में भी कोई स्टैंडिंग नहीं है। शाह फैमिली कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं चलाती, और नहीं भल्ला फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली है। राइट, ये भल्लास, खत्री, शाज, यू नो व्हाट, आप लोगों की कंबाइंड वेल्थ भी ना मेरे लिए कुछ नहीं है। और हमारे बारे में क्या कहना है? बबलू शेखावत ये भी आ गया। मिस्टर शेखावत, एकदम सही टाइम पर एंट्री किया आपने। इस आदमी ने बवाल मचा के रखा है, सारी एलीट फैमिलीज की इंसल्ट कर रहा है। अब आप ही देखिए इसे। बबलू शेखावत, कल रात का सबक भूल गया क्या? तू फिर से? अच्छा हुआ तुम अन्ना यही मिल गया, मैं वैसे भी अपने आदमी भेज के तुझे मंगवाने वाला था। अब तेरी पर्ची कटनी पक्की है। अब तू सबके सामने घुटनों पे जाके हमारे से माफी मांगेगा। माफी? और तुमसे? और वो भी घुटनों पे? जो कल रात को मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठा था, उसके सामने। अब तो तेरी पर्ची कटनी पक्की है। शेखर, चुप हो जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि शेखावत इस एरिया में कितने पावरफुल है? सुनो, अभी अगर तुम इन्हें सॉरी बोलोगे तो हो सकता है ये तुम्हारी जान बख्श दे। Really? मेरी जान किसी की बख्शिश की मोहताज नहीं है। Are you insane? समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? शेखर, अपना मुंह चलाना बंद करो। कहीं कुछ ऐसा मत कर देना कि मिस्टर लियो ऑफेंड हो जाए, वरना। मिस्टर लियो, लेट मी गेस, आज गाला इवेंट में पप्पू शेखावत को मिस्टर लियो ने इनवाइट किया। हाँ किया है, वो भी पर्सनल इनविटेशन भेजकर। एक बार पप्पा जी और मिस्टर लियो की मीटिंग हो जाए और फिर तू देखना, शेखावत परिवार का पावर और रुतबा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि आज रात की मीटिंग के बाद शेखावत खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। पूरे स्टेट में ऐसा कोई ना है जो हम पे उंगली उठा सके और मिटाएगा हमारा नामो निशान। शेखर, तुम चुप हो जाओ प्लीज, मुझे हैंडल करने दो, ओके? कम से कम इतना तो मैं कर सकती हूँ ना कि तुम्हें मैं यहाँ से जिंदा निकाल पाऊँ। थैंक्स बट नो थैंक्स। मेरी जान लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद, बबलू शेखावत को पीटने के बाद तुम यहाँ से जिंदा बचोगे? और अगर बच गया तो? नहीं बचेगा। अब तो तेरी पर्ची मैं यही काटूंगा। चले, रुक जाओ। राणा जी के अगर आसपास भी गए, अगले 4 घंटे में शेखावत परिवार का नामो निशान भी मिट जाएगा। राणा जी, मैं। इट्स ओके मंदिरा, तुम लेट नहीं हो, हर बार की तरह टाइम पे आई हो। गेट अप। वालियास आ गए? जी, पहुंचने वाले हैं बस। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँच जाते हो? ये वालियास का फंडिंग इवेंट है, तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत ना है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अच्छा, राणा जी का यहाँ पे क्या काम है ये अभी सभी को पता चल जाएगा। और तुम अपनी और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, समझे? घुटनों के बल आओ और राणा जी से माफी मांगो। कल रात भी उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया था, शायद आज भी कर दे। ओ छोरी, कल उन्होंने माफ नहीं किया था, कल तो मैंने जाने दिया था, लेकिन आज माफी तुम दोनों मुझसे मांगोगे, और वो भी अपने घुटनों पे बैठ के। लेकिन माफी मिलेगी नहीं, समझी? शेखावत फैमिली ने सदियों से इस प्रदेश पर राज किया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हमारे पप्पा जी का लोहा मनते हैं। और तू, और थारे को तो मैंने कल भी कही थी ना, मैं जब जब भी तन्ने देखूं ना, मैं सोचता हूँ कि तू इस भिखारी के साथ क्या कर रही है। और तुझे तो हमारे साथ होना चाहिए, सजेगी भी। और How dare you?
वो तन्ने मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार, जब जब ये बोलेगा तब तब पिटेगा। 15 वालियास को फोन लगा और बोलो कि पप्पू शेखावत को 10 मिनट में लेके यहां पहुंचे, और अगर 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो ये बबलू शेखावत की लाश मिलेगी। शेखर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उतारो ये रोप, कम डाउन। शेखर है रो मिस्टर लियो का है, इसे छूने की हिम्मत तो वालियास भी नहीं करेंगे। पर तुमने लड़के, बहुत सालों पहले मिस्टर लियो को ये रोप पहनाया गया था। तुझे पता है ये रोप किसे पहनाया जाता है? जिसके पास या तो बहुत बड़ी मिलिट्री होती है या फिर जिसने बिजनेस में बहुत कुछ अचीव किया होता है। तुझे क्या लगता है, तू इसके योग्य है? और आपको क्यों लगता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ? तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये मजाक नहीं है। अरे यहाँ पर जितने लोग हैं सब करोड़पति हैं, पैसे वाले हैं और इनके पास पावर भी है, और तेरे पास क्या है? तू कह रहा है कि तू इसके योग्य है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आप सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा हूं मैं। रिडिकुलस, इस प्रदेश में बड़े से बड़े रईस हैं और सबसे ऊपर है मिस्टर शेखावत, और तुम कह रहे हो कि तुम ये इससे मैं डील करता हूं, तो तू सारे प्रदेश को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, मैं बबलू शेखावत ये डिक्लेयर करता हूं कि आज के बाद कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस इस आदमी को काम नहीं देगा। मैं भी भल्ला ग्रुप की तरफ से डिक्लेयर करता हूँ कि कोई भी इसे पानी नहीं देगा। इसकी वाटर सप्लाई बंद कर दी जाएगी, और जब तक ये शहर में रहेगा इसे कोई भी पानी की एक बूंद तक नहीं देगा। स्काई कॉर्प आप सबके साथ है। इस आदमी का कहीं भी अकाउंट होगा पूरे शहर में, अभी के अभी सीज कर दिया जाएगा, और कोई भी बैंक इसका नया अकाउंट नहीं खोल सकता। और मैं शाह ग्रुप की तरफ से ऐलान करता हूं कि इस शहर के कोई भी हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अगर ये बीमार हुआ तो कहीं भी नहीं जा पाएगा। और सूद फैमिली भी इसे शहर से बाहर निकालने में पीछे नहीं हटेगी। तो क्या लगता है आप सबको, ये सही है ना? एकदम सही। ऐसे आदमी को शहर से बाहर निकालने का यही रास्ता है। बिल्कुल यही रास्ता है। वाह, क्या बात है। आप सबने मिलकर तो मेरे ऊपर पूरे देश का बैन लगा दिया है। तो ये है आपका एलीट क्लास, कैसे आप दूसरों को हैरास करते हैं। ठीक है, मैं अभी बताता हूं। हेलो, अगले 10 मिनट में सारे बड़े बिजनेसेस एक्वायर कर लो। एक्वायर मतलब खरीद लोगे? वालियास भी चाहे तो 10 मिनट में हम लोग को नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, हम सबको एक साथ खरीदने के लिए अरबपति नहीं खरबपति चाहिए। देखा, इसे कहते हैं पावर। लोग वही करते हैं जो हम कहते हैं। गार्ड्स, निकालो इसे बाहर। नहीं, एक मिनट। हाँ, अब तो तुम यही बोलोगे ना शेखर, क्योंकि तुम्हारे पास अभी वालियास की बैकिंग है। लेकिन एक बात याद रखना शेखर, वालियास का हाथ हटते ही तुम बस एक कॉमनर हो, एक आम इंसान। यू नो व्हाट श्रुति, मैं सिर्फ अपने आप पे बिलीव करता हूँ, किसी और सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, तो अगर तुम इतने ही स्किल्ड थे तो क्यों मेरे घर 3 साल तक घर जमाई बन के रुके थे? तब कहाँ थी तुम्हारी ये पार, ये रुतबा? श्रुति, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में बहुत आगे गया, बहुत जंग लड़ी मैंने, लेकिन एक इंजरी होने के कारण मुझे आर्मी छोड़नी पड़ी, और फिर मैंने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया। आर्मी, बिजनेस, और कितना झूठ बोलोगे शेखर? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि जैसे ही मैंने तुमको डिवोर्स दिया तुमने तुरंत ये वालियास का हाथ पकड़ लिया अपने फायदे के लिए? श्रुति, मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा ना, तुम उसका यकीन कभी नहीं करोगी। लेट्स गो। जाने से पहले एक बात कहूँ, दिखती तो ठीक ठाक हो तुम, पर लगता है आंखें तुम्हारी काम नहीं करती। तुम्हें लगता है इन आंखों से सब कुछ देख लेती हो, पर यू नो व्हाट, मुझे लगता है तुम अंधी हो चुकी हो। चेकअप करा दो। लेट्स गो। श्रुति, अब हमारा क्या होगा? मैं हार नहीं मानूंगी माँ। शेखर को लगता है कि वो जीत गया है, लेकिन नहीं, मैं किसी भी तरह फंडिंग हासिल करके रहूंगी। एनी हाउ। नहीं मिस वालिया, कुछ गलतफहमी हो रही है। ये आपका फियांसे ये लूजर है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हाँ मिस वालिया, ये ठीक कह रहा है। इस आदमी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए था। ओह रियली? अब अपना फियांसे चूज करने के लिए भी मुझे
आपसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आदमी ने जो कुछ भी कहा है और जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी अगर आप इसकी रक्षा करेंगी तो वालिया फैमिली के लिए बहुत बुरी बात होगी। और आप जानते हैं आपका बेटा आपकी पीठ पीछे क्या करता है? कल रात क्या किया इसने मेरे साथ? पूछिए, बताओ तुम। बदतमीजी की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। थैंकफुली शेखर रनावत टाइम पे आ गए, वरना शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। बबलू, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी गिरी हुई हरकत करने की? जानता है कौन है? विनी वालिया। वालिया फैमिली की बेटी है ये। पापा जी, मुझे नहीं पता था कि ये विनी वालिया है। आज मैं तुझे अपने परिवार से, इस शहर से और हर जगह से बेदखल करता हूँ। आज के बाद यहाँ नजर नहीं आना। निकलना। विनी जी, मैंने अपने बबलू को अपने परिवार से हर जगह से बेदखल कर दिया। अब तो हमारी फैमिली को फॉरगिव कर दीजिए। राणा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पप्पू शेखावत और बबलू शेखावत, अब तुम दोनों बताओ। ये विनी वालिया थी तो तुमने माफी मांग ली, कोई और लड़की होती तो नहीं माफी मांगती। और दुख इस बात का नहीं है कि बबलू ने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की, बल्कि दुख इस बात का है कि बबलू ने विनी वालिया के साथ बदतमीजी की। और तुम दोनों क्या करते हो? निर्बल के आगे बल दिखाते हो और बलवान के आगे सर झुकाते हो ना। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, सजा और मौत दोनों मिलेगी। नहीं शेखर राणावत, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर। खबरदार, पीछे। गार्ड्स, इस पप्पू शेखावत और बबलू शेखावत को ले जाओ और पुलिस के हवाले कर दो। छोड़ छोड़ मुझे, शेखर राणावत। जगदीश सूद, तुमने क्या कहा था कि मेहराज को फंडिंग तुम्हारे कहने पे मिली है, वो भी $50 बिलियन की, राइट? और सबके सामने तुमने क्या कहा कि मुझे मारो, मुझे जला दो। अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए? सजा तो तुम्हें मिलेगी। दूर से। राणा जी, गलती हो गई, गलतफहमी हो गई बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम चुप क्यों खड़ी? कुछ बोलो ना। शेखर, हालात अभी बदल चुके हैं, लेकिन जगदीश ने मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। तो क्या हम इस मैटर को इसी वक्त अभी यहाँ खत्म कर सकते हैं? प्लीज, मेरे वास्ते। श्रुति, एक बात बताओ कि अगर जगदीश की जगह मैं होता तो क्या तब भी तुम माफी मांगती? राणा जी, जो फैसला आप नहीं ले पा रहे, आप कहे तो मैं ले लूं। मैं विनी वालिया आज ये ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि वालिया ग्रुप मेहरा कॉर्पोरेशन के साथ सारे रिश्ते तोड़ता है। और रही बात $50 बिलियन फंडिंग की, तो उस फंडिंग को भी आज मैं कैंसिल करती हूँ। शेखर, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? श्रुति दी के 3 साल का मेहनत का। शेखर, मैं मानती हूँ कि हमारे बीच डिफरेंसेस है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो तुम मुझसे बदला लो ना। मेरी बिजनेस पे, मेरी फैमिली पे क्यों अटैक कर रहे हो? बोलो। अगर आप और आपकी फैमिली मिस्टर शेखर रनावत के साथ सही से ट्रीट करते, सही से बिहेव करते, तो आज आप लोग ऊंचाई को छू रहे होते। और आज जो भी हो रहा है वो सब आपकी वजह से हो रहा है, राणा जी की वजह से नहीं। राणा जी, माफ कर दीजिए। भल्ला फैमिली हमेशा आपके वफादार रहेगी। शाह ग्रुप भी हमेशा आपका वफादार रहेगा। हाँ राणा जी, स्काई कॉर्प भी आपका वफादार रहेगा। आप सब लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो राणा जी, हमारी भी कुछ बात हो जाए? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो मॉम वाज राइट, यू वर सीइंग अदर वुमेन। यू नो व्हाट श्रुति, हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका एंड आई ओ नो एक्सप्लेनेशंस टू यू। सो टेल मी मिस वालिया, आई मीन विनी वालिया, ये नाटक क्यों कर रही हैं आप? मिस्टर शेखर रनावत, ये कोई नाटक नहीं है। आपको याद है आपकी मंगनी फिक्स हुई थी परमीत वालिया की बेटी के साथ? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और ये तो बहुत साल पहले की बात है।
एंड इनफैक्ट मेरी और श्रुति की शादी से पहले की बात है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मंगनी तुम्हारी बड़ी बहन लीना के साथ तय हुई थी, राइट? लीना वालिया के साथ। एग्जैक्टली। उस टाइम आप आर्मी में थे, आपका अच्छा खासा नाम था, पर उस ऑपरेशन में आपके एक्सीडेंट के बाद बड़ी का इंटरेस्ट खत्म हो गया आप में। सो टेल मी मिस वालिया, इतने सालों बाद क्यों आई हो तुम? और ये कल रात को ढाबे पे आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था? ऑफ कोर्स नहीं था। एक्चुअली बड़ी चाहती थी कि ये मंगनी खत्म हो जाए ताकि वो मूव ऑन कर पाए, पर मैं चाहती हूँ कि ये मंगनी जो आपके पापा और मेरे पापा ने फिक्स की है कि ऐसे ही बने रहे, बड़ी के साथ नहीं तो छोटी के साथ ही सही। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? जब आप अपनी ग्लोरी में थे तब तो आप मुझे नजर भर के देखते भी नहीं थे, पर अब जब आपको कोई नजर भर के नहीं देखता है तो मैं देखती हूँ। लेकिन मुझे तो नजर भरकर कोई भी नहीं देखता है। इनफैक्ट सब लोगों को मैं लूजर लगता हूँ, तो तुम मेरे साथ तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखता है? I don't know. I think शायद मुझे वो दिखता है जो बाकियों को नहीं दिखता, एक सच्चा इंसान जो सच्चाई के हक में और झूठ के खिलाफ बोलना जानता है। Well, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो अपना सब कुछ खो बैठोगी। I don't think so. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे साथ देंगे तो हो सकता है आप वो सब कुछ हासिल कर पाए जो आपने गवा दिया है। मिस विनी वालिया, मुझे अपना सब कुछ हासिल करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी मॉम भी यही चाहती थी? मॉम? यस, आपकी मॉम ने वालिया को एक एंगेजमेंट पेंडेंट दिया था जो आपको तभी मिलेगा जब आप वालिया की फैमिली के साथ शादी करोगे। देखना चाहोगे वो पेंडेंट? ठीक है, मैं इस मंगनी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन। कैसी कंडीशन? कंडीशन ये है कि तुम मेरा कॉप की एक भी फंडिंग नहीं रोकोगी और बदले में मैं तुमसे मंगनी करूंगा। पर आप तो श्रुति के खिलाफ हो ना, उसने हमेशा आपका साथ नहीं दिया, हमेशा आपके खिलाफ रही है, वो गलत समझा उसने आपको। विनी वालिया, श्रुति और मेरा, इनफैक्ट उसके परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। बस समझ लो कि ये एक तरह का पार्टिंग गिफ्ट है। पर ये फंडिंग तो लियो के कहने पर कैंसिल हुई है, मैं कैसे? ठीक है, अगर तुम मेरे कहने पे इतना नहीं कर सकती तो मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कर दूंगी। पर मैम, लियो ने मना किया है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी कर दूंगी। वाओ, पूरी दुनिया लियो के पीछे और तुम लियो के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि मेरे लिए मिस्टर शेखर रनावत के आगे लियो कुछ भी नहीं। बाय द वे, मुझे ना इस शहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने अपने लिए शेफ बुलाया। Would you love to join me for dinner? Thanks, but I have some plans. अरे सुनो तो, हद है यार, बड़ा अजीब लड़का है। कोई और होता तो कभी ऑफर नहीं ठुकराता। इंटरेस्टिंग। मिस वालिया, आप शर्मा क्यों रही हैं? नहीं, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। चले? जी। I'm literally falling for him. सर, मैंने वालिया फैमिली के बारे में पता लगा लिया है। परमीत वालिया आईसीयू में है, बचने के चांसेस बहुत ही कम है। सक्सेशन रेस में है उनकी दो बेटियां, लीना और विनी। विनी छोटी है, मन की साफ है, अपने फायदे के लिए कभी अलायंसेस नहीं बनाती और उसे बचपन से ही साइडलाइन किया गया है। लीना बड़ी बेटी है, रूथलेस है और घमंडी भी, और जो चाहती है वो हासिल करके रहती है। एंड आई एम श्योर विनी को भी उसी ने भेजा होगा ताकि कंपटीशन खत्म हो सके। विनी मुझसे मिलने आई और मिलने के बाद मुझसे शादी करना चाहती है। You know, Mandra, this is getting very interesting. I think I will play along. मतलब सर, आप विनी वालिया की हेल्प करना चाहते हैं कि वो वालिया ग्रुप को टेक ओवर करे? Yes, Mandra.
वैसे लीना भी अपनी तैयारी कर रही है और उसकी नजर है आप पर, I mean, मिस्टर लियो पर। मतलब लीना मुझसे मिलने यहाँ आएगी? जी, लीना ने मैसेज किया है कि वो कल आपसे स्काई होटल में मिलना चाहती है। लीना, श्रुति और पूरी दुनिया लियो के पीछे, और ये विनी वालिया शेखर के पीछे। You know, this is getting very interesting. पता है, परमीत वालिया बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनका बिजनेस गलत हाथों में चला गया। और मेरी माँ ने वालियास में अगर मेरा रिश्ता तय किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। मेरा सीनियर का कॉल। जी दादाजी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है शेखर। अच्छा सुनो, आज शाम 8 बजे होटल स्काई में मैं एक डिनर रख रहा हूँ, तुम्हें आना होगा। दादाजी, एक्चुअली मैं और श्रुति वो, देखो मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आज शाम 8 बजे होटल स्काई। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। ओके जी। राणा जी, आप कहे तो कल का डिनर कैंसिल कर दूं? नहीं मंदिरा, लीना वालिया भी मुझसे मिलना चाहती है। कल उससे भी स्काई होटल में मिल लूंगा। जी राणा जी। लियो मुझसे कल मिलना चाहते हैं। मैम, मेरे शोर से पता चला है कि विनी मैम शेखर रेनावत के बहुत क्लोज होती जा रही हैं और खुद को उनकी फियांसी बता रही हैं। लूजर्स, दोनों मिलकर भी मेरे लिए थ्रेट नहीं है। विनी को जो करना है करने दो, मैं लियो से शादी करूंगी। एक काम करो, कल सारे एलिट्स को स्काई होटल बुलाओ। मैं चाहती हूँ कि सब विटनेस करे कि लियो मुझसे मिलने आए हैं। ओके मैम। Are you serious? That's great. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Means a lot. Yeah. क्या हुआ? Guess what? मेरी फंडिंग अप्रूव हो गई है। विनी वालिया के सेक्रेटरी का खुद कॉल आया था। Congratulations. Thank you mom. Thank you so much. अब देखना, मैं शेखर को दिखाऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। Okay, works. आपने मेहरा को फंडिंग दे दिया लियो के मना करने के बाद में? फंडिंग कहाँ दी है? अभी तो सिर्फ बात की है। मतलब कल से मेरा फैमिली अलीट कर लेने वाली है? यही तो दिखावा है। हो जाने दो उन्हें खुश। अलीट फैमिली कहलाता। पर वालिया से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। मैं समझी नहीं। शेखर रेनावत ने मेरा कॉर्पोरेशन को पैसे देने के लिए कहा था, 100% सपोर्ट नहीं। और उस फंडिंग से मेहरा कॉर्पोरेशन को अलीट फैमिली का टैग मिल गया, नो डाउट, पर पैसे तो नहीं मिले। और वैसे भी श्रुति बहुत कहती रहती है ना, मैं अपने दम पे सब कुछ कर लूंगी अपनी मेहनत से। देखती हूँ मैं भी कैसे करेगी। अब मैंने ऐसी चाल चली है जिससे शेखर रेनावत भी खुश और लियो भी। मंदिरा, सर, जब भी आपको देखती हूँ सोचती हूँ, कौन मानेगा इतनी सिंपल गाड़ी में आने वाला शख्स मिस्टर लियो है। क्या फर्क पड़ता? मुझे पता है ना, वो बहुत है। ये हिमालयाज में मिलने वाली जजोबा रूट्स है। इससे लाइफ स्पैन भी बढ़ती है और कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। दादाजी के लिए बेस्ट गिफ्ट है। Thank you so much, Mandira. You can leave now. गाड़ी हटाओ। 5 स्टार होटल की पार्किंग में ऐसी गाड़ी तो आने देना ही नहीं चाहिए था। ओह, शेखर रेनावत, श्रुति मेहरा के लूजर हस्बैंड। तुम ज्योति हो, राइट? श्रुति की कजन एंड बबली आंटी की बेटी। सही पहचाना, पर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना।
ऐसी घटिया गाड़ी लेके आओगे तो कौन पहचानेगा? बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम्हारा और श्रुति का कुछ खास चल नहीं रहा। कहीं वो तुम्हें निकालने वाली तो नहीं है ना? अगर मेरा और श्रुति का कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हाय ज्योति। ओह हाय, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जानते हो ये कौन है? ये है निश्चय भल्ला, भल्ला ग्रुप के वारिस। और आज ये ना मेरे साथ दादाजी के डिनर पर आए हैं। स्माइल क्यों कर रहे हो? भल्ला ग्रुप का नाम नहीं सुना क्या पहले कभी? सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। और इनफैक्ट आज सुबह ही मिस्टर भल्ला से मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। सीरियसली? मेरे पापा तुम्हें अच्छे से जानते हैं। लूजर। चल अपनी खटारा गाड़ी हटा। गाइस, तुम सब यहाँ कैसे? वेल, हम लोग एक इवेंट के लिए आए। ये तो विजय शाह और रोशनी खत्री है ना? भल्ला ग्रुप, शाह ग्रुप, खत्री फैमिली, तीनों के बच्चे एक साथ। वेल, हम लोग यहाँ आए क्योंकि लीना वालिया और मिस्टर लियो आज मिलने वाले हैं। बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। हम उसी इवेंट के लिए आए। बाय द वे गाइस, यहाँ पे तुम लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा के रखी है? क्योंकि इस खटारा आदमी ने अपनी खटारा गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है। ए, अपनी ये खटारा गाड़ी हटाओ यहाँ से, मुझे पार्क करना है। अब तुम तीनों से मैं क्या बोलूं? एक काम करना, तुम सब लोग अपने बाप को फोन करना और उनसे कहना कि शेखर रनावत से मुलाकात हुई थी। जो है सरस। ज्योति, तुम जाओ, मैं आता हूँ। पापा, ये शेखर रनावत कौन है? तो शेखर रनावत। पापा, ये शेखर रनावत कौन है? क्यों? अब तूने क्या कर दिया शेखर रनावत को? क्या? हे भगवान, फिर से शेखर रनावत? Certainly, yes. No, not at all. I know, but I'll just give you a call back. Yeah, thank you. शेखर, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तुम यहाँ दादाजी की पार्टी में? इसमें समझने वाली क्या बात? दादाजी मुझे इनवाइट किया था, बस उनसे मिलने आया। तो क्या बताया तुमने दादाजी को? फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं बताया। कुछ बताना भी मत। कब तक छुपाओगी तुम? छुपाऊंगी नहीं, खुद बताऊंगी। अभी उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, एक बार ठीक हो जाए उसके बाद। इनफैक्ट मुझे भी उनकी तबीयत का ही ख्याल। थैंक गॉड, किसी चीज का तो ख्याल है तुम्हें। Who's talking? ख्याल तो तुम्हें खुद किसी चीज का नहीं। ओह आई सी। वैसे अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे इतने हरकतों के बावजूद मेरी फंडिंग अप्रूव हो चुकी है। मिस विनी वालिया ने अप्रूव की है। उनकी सेक्रेटरी का कॉल आया था। Really? Good for you. अब तुम रिलैक्स करो और चिल करो। मैं बस दादाजी से मिलने आया हूँ, मिलके चला जाऊंगा। और हाँ, अब हमारे बीच में अब ऐसा कुछ नहीं। आई एम ग्लैड तुम्हें याद। गुड लक शेखर। मेहरा सीनियर का बैंकर शेखर रनावत उसे अटेंड करने वाले हैं। जी हाँ, तो श्रुति भी होगी ना? हाँ बिल्कुल। उसका सामना करने के लिए राणा जी को मेरी जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, गिफ्ट मंगाओ, हम भी वहां चलेंगे। ओके। ओके, मुझे जल्दी स्काई होटल पहुंचना है लियो से मिलने। मैम, मुझे पता चला कि विनी में भी वहाँ जाने वाली है। लियो से मिलने? नो मैम, स्काई होटल में मेहरा सीनियर्स ने डिनर होस्ट किया है। विनी मैम वहाँ जाने वाली है। लूजर्स के साथ रहेगी तो और बड़ी लूजर बनेगी। टाइम देखो, और हम क्या कर रहे हैं? उस लूजर के आने का वेट। हद है। मम्मी, आई डोंट नॉट थिंक कि वो लूजर अंदर आ पाएगा जो उसने बाहर किया है। लगता है शाह खत्री या वल्ला परिवार से माफी मांग कर आ रहा है। सिम्मी, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे दामाद को। कब से वेट करवा रहा है हम सबको। बबली, तुम इसे कुछ मत कहो।
क्योंकि कल मैंने इससे कुछ कहने की कोशिश की तो इसके गार्ड्स ने मुझे और मिहिका को हरास किया। इसी डर से मिहिका आज आई ही नहीं। तुम कुछ कहोगे? पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा रोहित और मेरी बेटी ज्योति इतने बड़े पोजीशन पर है कि अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। देखिए, यहाँ मैं किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं आया। दादाजी ने मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलने आया। और ये जो आप बार बार रोहित का नाम लेके सबको धमकियां दे रही है ना, उससे रोहित का नाम और उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा। कुछ भी मत बोलो। बात करो। जब फैमिली मेंबर्स आपस में मिलते हैं तो उन्हें प्यार से मिलना चाहिए, ना कि बहस करके। शेखर, मैं अभी जिंदा हूं और जब तक मैं जिंदा हूं इस परिवार का कोई भी मेंबर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। ज्योति, तुम्हारे साथ तुम्हारा वो दोस्त निश्चय भल्ला आने वाला था ना? हाँ, शेखर ने निश्चय को ना बाहर उसकी इंसल्ट कर दी तो वो वहीं से गुस्सा होकर चला गया। शेखर, माफी मांगो इनसे राइट नाउ। मैं क्यों इनसे माफी मांगू? ये लोग इसी लायक जो हर वक्त दूसरों को उनकी दौलत से तोलते हैं ना, मैं उन्हें माफी के लायक नहीं समझता। दादाजी, आप सुन रहे हो ना ये लोग क्या कह रहे हैं? शेखर थोड़ा ब्लड जरूर है, पर वो बात तो सही कर रहा है। खैर चलो, ये बहस बंद करो, डिनर की शुरुआत करते हैं। 1 मिनट दादाजी, मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। ये रहा आपका गिफ्ट, इसे खोल के देखिए ना प्लीज। जोजोबा टैबलेट्स, ये तो जोजोबा रूट्स है ना जो हिमालयाज में मिलते हैं। हाँ, ये टैबलेट उसी रूट से बनी है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ये बहुत महंगे लैब में बनी है। इन टैबलेट से कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत एफर्ट्स डाल के टैबलेट मंगवाई है और ये हर जगह मिलती भी नहीं है। वाह बबली, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही लायक हैं। वो तो है। हाँ सिमरन आंटी, मैं तो रोहित के सामने कुछ भी नहीं हूँ। रोहित को इस शहर की बहुत जल्द की मेयरशिप मिलने वाली है। शहर का मेयर? वाह, ये तो बहुत ही बड़ी पोजीशन है और वो भी अपनी मेहनत से, बाकी लोगों की तरह नहीं जो औरतों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। एक तरफ रोहित को इस शहर की मेयरशिप मिलने वाली है और दूसरी तरफ श्रुति को फंडिंग मिल गई है। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट। मैंने इस होटल स्काई के किचन में वाइन की 2 बॉटल्स स्टोर करके रखी हैं। मैं उन्हें ले आता हूं और फिर सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आता हूं। शेखर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हो सकता है कि तुमको बुरा लगे, मगर फिर भी मैं तुमसे कहूंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसके साथ रहने से उसकी कामयाबी में रुकावटें आए। श्रुति को इस शादी में पापा जी ने फंसाया है। बेचारी करे तो करे क्या। वैसे आप बार बार रोहित का नाम ले रही हैं, वो वीआईपी के लिए, राइट? ये आपका बेटा रोहित किसकी रिकमेंडेशन से मेयर बनने वाला? आई मीन, आप जानते हैं वो वीवीआईपी कौन है? आप लोग को पता चला हमारे बच्चों ने क्या किया है? हाँ यार, कुछ हमें भी ऐसा पता चला है यार। फिर से शेखर रनावत की इंसल्ट हुई है। पता नहीं अब वो क्या करेगा। अरे शेखर रनावत कुछ करे उससे पहले हमें उनसे जाके अपने बच्चों के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मेरा डिनर होस्ट हो रहा है आज। शेखर रनावत से वहीं माफी मांग लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वहीं मिलते हैं। बिल्कुल। हेलो सर। लीना और विन्नी की क्या खबर है? सर, लीना ने शेखर रनावत से अपनी मंगनी तोड़ दी है और वो लियो से शादी करना चाहती है। और विन्नी कहाँ है? उसी को तो भेजा था मंगनी तोड़ने के लिए और विन्नी ने शेखर से मंगनी कर ली। ये देखिए सर। शेखर रनावत के साथ ये लड़की कौन है? मंदिरा। सर, ये शेखर रनावत की पर्सनल बॉडीगार्ड है। इसका नाम मंदिरा है। क्या हुआ सर? आर्मी के एक्सीडेंट के बाद शेखर कुछ साल के लिए गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कहाँ है वो। उसी समय बिजनेस सर्कल में लियो का नाम आने लगा। लियो को किसी ने नहीं देखा, पर
लियो के बारे में यही सुना था कि उसके साथ एक लड़की रहती है जिसका फोटो मैंने तुम्हें दिखाया, वो उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है। फिर नेपाल में अचानक शेखर देखा गया। मेरा सीनियर ने किसी सिचुएशन में शेखर की जान बचाई, उसको वापस लेकर आए और अपनी पोती श्रुति मेहरा से उसकी शादी करवाई। पर अगर ये लड़की शेखर के साथ है तो मतलब शेखर ही। मुझे मेहरा सीनियर के डिनर पर जाना है, गाड़ी अरेंज करो। ओके सर। इसे कैसे पता है कि वीआईपी रिकमेंडेशन की वजह से रोहित मेयर बनने वाला है? आपने कहा क्या? नहीं तो मैंने तो नहीं कहा। वैसे आप दोनों ये सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता कि रोहित मेयर बनने वाला है? I mean, किस वीवीआईपी की वजह से बनने वाला है, तो वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। ये बॉक्स पे क्या है? ये मेरा गिफ्ट है। ये क्या है? किसी पेड़ की जड़ उठा के लाए और कह रहे हो गिफ्ट है? ये वही है जिसकी तुम टैबलेट्स लेकर आई हो, जोजोबा रूट्स, जो हिमालयस में मिलती हैं और गवर्नमेंट सील्ड है। ये उसी का डाइल्यूटेड वर्जन है। ये मॉम देख रही हो, ये जोजोबा रूट्स है। देखिए, आप लोग भी देखिए, ये है जोजोबा रूट्स। हाँ, ये एक्चुअली वही है। I mean, इससे किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। कचरा है ये, फेंक देना चाहिए इसे। हद हो गई, मैं जरा सा यहाँ से हटा क्या और तुम लोग फिर लड़ने लगे। थैंक यू शेखर, मुझे तुम्हारी ये गिफ्ट बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। दादाजी, आप ऐसे दिल रखने के लिए मत कहिए। ये कुछ भी कचरा उठा के लेके आए हैं और आप जोजोबा रूट कह के इसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये जोजोबा रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको शक है तो इसका टेस्ट कर लेते हैं। दादाजी, आप इन रूट्स को पानी में मिला के पीजिए। नहीं, रुकिए दादाजी, नहीं, मुझे इरिटेशन हो रहा है सब सुन के। शेखर, तुम क्या चाहते हो? दादाजी की तबीयत ऑलरेडी इतनी खराब है और ये सब पी के पता नहीं और बिगड़ जाएंगे। तुम मत करो ये सब। दादाजी, अब मत पीजिए। मुझे शेखर की हर बात पे विश्वास है, और अगर शेखर कह रहा है ना दादाजी पिएंगे तो दादाजी पिएंगे। एक मिनट दादाजी, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपकी जान हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते दादाजी। किसी को कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रोहित, आ गया मेरा बेटा रोहित। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मुझे जोजोबा रूट्स की जांच करनी आती है। दीजिए दादाजी। रोहित, क्या लगता है तुम्हें? दादाजी, इस पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी का फुल फ्लो है। ये प्योर जोजोबा रूट्स है। और रोहित, तुम्हारी बहन इसको फेंकने जा रही थी। नो, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जोजोबा। ये न सिर्फ इंसान की बीमारी को दूर करता है बल्कि इंसान के लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है। बट द फैक्ट इज, तुम्हें ये रूट्स कहां से मिली शेखर? क्योंकि ये फॉर्म तो गवर्नमेंट सील्ड और गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड होती है। चुराई होगी कहीं से। पर जो ये प्लांट होता है वो गवर्नमेंट सुपरविजन के अंदर आता है। इसका एक स्टैंप और नंबर होता है। आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहां से चुराया गया है। देख रहे हो
कैसे ये शेखर की इंसल्ट कर रहे हैं और वो कैसे मुस्कुरा रहा है। अच्छा किया कि तूने उसे डिवोर्स दे दिया। हाँ माँ। श्रुति, इनसे मिल। अमित जैन, सेंट्रल फार्मा के सीईओ और मेरे खास दोस्त। सेंट्रल फार्मा चाहेगी मेहरा कॉर्पोरेशन से एक दिन हाथ मिलाए। Wow, I mean, thank you. That would be my pleasure. हाँ, इनफैक्ट सेंट्रल फार्मा पे ऑलरेडी इंक्वायरीज चल रही हैं और ये गवर्नमेंट इंक्वायरीज है, राइट? आप कौन? शेखर, कुछ भी मत बोलो। Shut up. मैं सही बोल रहा हूं मैं। श्रुति, लिसन, देखो, जो खुद दलदल में फंसा हो ना, उससे हाथ मिलाने का क्या फायदा? बाकी तुम्हारी मर्जी। ये शेखर तेरा कभी भला नहीं होने देगा। थैंक यू। प्लीज ज्वाइन द पार्टी एंड एंजॉय द डिनर। यस। और अब आ रहे हैं शहर के 3 बिगेस्ट, मिस्टर भल्ला, मिस्टर शाह एंड मिस्टर खत्री। मेयर के ऑफिस से डिप्यूटी मेयर गिफ्ट लाए हैं। ये तो रोहित की वजह से ही यहाँ आए होंगे। हेलो मेरा सर, ये आपका गिफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। मेयर साहब को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। जी बिल्कुल। गुड इवनिंग राणा जी। गुड इवनिंग। राणा जी, आपकी रिकमेंडेशन रिसीव हो गई थी, जो आपने रोहित मेहरा की रिकमेंड की थी मेयरशिप के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये कौन होता है रिकमेंड करने वाला? मेरा फियांसे। आप कौन? मैं विनी वालिया, फ्रॉम द वालियास ग्रुप। और ये है मेरे फियांसे, मिस्टर शेखर रेनावत। राणा जी, हम तीनों आपसे माफी मांगने आए हैं। जी राणा जी, हमारे बच्चों को आपके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इसीलिए शायद उन्होंने आपसे बदतमीजी की। इट्स ओके। आप बस अपने बच्चों को थोड़ी तमीज सिखाई। उन्होंने ये सिखाया कि किसी को भी उसकी गाड़ी या उसके पैसों से नहीं पहचानना चाहिए। आपसे हमने जो जो सबक सीखा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। आप लोग इससे इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये तो लूजर है, कुछ नहीं है। मेरा बेटा रोहित इस शहर का मेयर बनने वाला है। अरे चुप हो जाइए मैडम। राणा साहब के लिए ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। राणा साहब ग्रेट आदमी है। आई एम सॉरी राणा साहब, माफ कर दीजिए प्लीज। इट्स ओके। वी आर सॉरी। सॉरी राणा जी, हम चलते हैं। श्योर, थैंक यू। सॉरी। शेखर, तुम इन तीनों को कैसे जानते हो? कुछ नहीं दादाजी, ये लोग सब डरते हैं। डरते हैं? इतने बड़े लोग इससे डरेंगे? एक्चुअली श्रुति की फंडिंग की खबर मिली होगी। मेरा बिजनेस जो कि इतना बड़ा होने जा रहा है, उसी के सिलसिले में आए होंगे। वैसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तुम दोनों से, रोहित एंड ज्योति, ये मेरा कॉप के बिजनेस को आगे बढ़ाने में तुम दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है? ये सब क्या चल रहा है सिमरन? अगर शेखर इस लड़की का फियांसे है तो फिर शेखर और श्रुति। हाँ पापा जी, शेखर ने श्रुति को डिवोर्स दे दिया है। शेखर ने श्रुति को डाइवोर्स दिया या फिर श्रुति ने शेखर को डाइवोर्स दिया? बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इनका डिवोर्स हो चुका है। श्रुति, आई थिंक अब तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना होगा। जानती हो नेपाल में क्या हुआ था? ये शेखर, इसने कईयों की जान बचाने के लिए खुद अकेले आग में छलांग लगा दी थी। इसने सबकी जान भी बचाई, पर बाद में ये खुद बेचारा फंस गया। तब मैंने और मेरे आदमियों ने इसकी जान बचाई और उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था, ये लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा, क्योंकि इसमें हिम्मत भी है
और लीडरशिप क्वालिटी भी। पापा जी, ये लूजर है। चुप करो। रानावत परिवार ने मुझे $1 बिलियन दिए थे शेखर की देखरेख करने के लिए, और उसी $1 बिलियन से आज ये मेरा कॉर्पोरेशन खड़ा है रानावत के पैसों से। और उसमें से 10 बिलियन तो उसने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए, और बाकी के 50 बिलियन की फंडिंग रुकवाने वाला था वो अलग। शेखर रनावत ने आप लोगों का एक भी पैसा नहीं लिया, ना ही खर्च किया। और रही बात फंडिंग की, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये फंडिंग भी शेखर रनावत की वजह से ही हुई। वाओ, तो आप अभी शेखर के लिए झूठ भी बोलने लगी है। नाइस। लिसन मिस वालिया, ये फंडिंग मुझे मेरी मेहनत से मिली, ना ही शेखर की वजह से। एंड लिसन, आप चाहे इससे जितना मर्जी प्यार कर ले, लेकिन ये आपका कभी नहीं हो पाएगा, ये आपको कभी वैल्यू करेगा ही नहीं। आई नो हिम। ये क्या बोल रही है श्रुति? मिस वालिया से माफी मांगो। हाँ श्रुति, माफी मांग लो। जो फंडिंग मिली है वो कैंसिल भी हो सकती है। मिस श्रुति मेहरा, मिस लीना वालिया होटल में रुकी हुई है और वो आपसे मिलना चाहती है। जी, बोला था ना, जो होगा मेरी मेहनत से होगा। विनी, तुम्हें क्या करने भेजा था और तुमने क्या किया? ब्रो, मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। हाँ, तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करती हो, पर अक्सर तुम्हें सब गलत ही सही लगता है। ऐसे लूजर से मंगनी करना, इससे ज्यादा गलत कुछ हो ही नहीं सकता। जी, मैंने भी अपने लेवल पे मिस विनी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है इन्हें मेरी बात को समझ में नहीं आ रही। नहीं आएगी मिस मेहरा। इसने कहा ना, इसे जो सही लगता है बस वही लगता है। शेखर रनावत को जीतकर तुम सब कुछ हार जाओगी, इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना। प्रिपेयर्ड। इंसान अच्छा लगा तो रिश्ता बना लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। आई डोंट केयर। मिसेस मेहरा, ये बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कीजिए। You know what I feel? That Mehras and Walias will rock. And thank you. All the best and congratulations to you. बाकी मैं हमेशा प्रे करूंगी कि आपको उतनी तकलीफ ना झेलनी पड़े जितना मैंने सोचा था। बाय। पापा, लो, पापा भी आ गए तुम्हारी और शेखर रनावत की क्लास लेने। मैं शेखर राणावत से ही मिलने आया हूं। सर, प्लीज गेट अप। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई लियो। सेम है सर। लियो, लियो, लेट्स गो। Yeah.